नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में से दूसरी इकाई में से घटक क्रमांक 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारा योगदान दिया है। उसमें बहुत सारे योगदान के साथ साथ उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे देश को आज़ादी नहीं मिलती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी विचार से उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की विचारधारा स्वीकार ली और उस स्वराज्य का निर्माण करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके अनुसार उन्होंने अपने देश को, भारत देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारा योगदान दिया। इस पाठ का विस्तृत रूप से हम पाठ पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण देखेंगे। उनका जन्म 1856 में द्वापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु 1920 में मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध वकील भी थे। आप देश से पहले एक स्वतंत्र सेनानी रहे। उन्होंने बहुत सारा स्वतंत्र दिलाने में काम किया। उनका खौफ अंग्रेजों के मन में खौफ निर्माण करना और जन स्वराज्य की स्थापना करना। उसके बाद उन्हें लोकमान्य उपाधि मिली। गीता रहस्य, वेदोगोल का निर्णय, बहुत सारे उनकी किताबें हैं। विस्तृत रूप से पाठ पढ़ेंगे। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़कर नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होमरूल गतिविधियों भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमारे स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक मैं मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। कोई आग इसे जला नहीं सकती। कोई जल इसे भिगो नहीं सकता। कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों में के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। इसी विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है। वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। राजनीति का विज्ञान देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा और उसे जागना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ। मेरे अज्ञानी, क्रूरचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के 2 भाग है, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान की राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है
ईश्वर ही दृष्टि से पाप भागी है। कुछ लोग में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोग में यह साहस नहीं होता। लोग को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत के सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। जो हमें दोष देखते हैं वह लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर से भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किसी बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदर्शों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे ही गंवाने पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के कराए कि ये आपके लिए काम करेंगे। हम सभी संभाव असंवैधानिक और विधि संबंध तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करें। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। आपने हमें बता देना चाहिए कि इस करोड़ों भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। तो बच्चों, इस पाठ में बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने प्रतिज्ञा के बलबूते पर ही अपने देश को स्वतंत्र दिलाने में और अंग्रेजों के मन में डर पैदा करने के लिए उनके कई अखबारों में, केसरी उनका अखबार था, उसमें से उन्हें बहुत सारी टिप्पणियां की और अंग्रेजों को दिखाया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनका देश ही भारत माता है, भारत भूमि है। उसे आज़ादी दिलाने में वह सब कुछ अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, यही उन्होंने कहा। उस सम्मेलन में बहुत सारे कलेक्टर अधिकारी थे, लेकिन उस कलेक्टर अधिकारियों को भी उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे कड़क शब्दों में उन्हें समझाया कि हमें कौन सी भी दुनिया की ताकत आज़ादी दिलाने में रोक नहीं सकती। आप दूसरे देशों को आज़ादी देने का मानते हो और हमारे देश को नहीं। इस तरह से उन्होंने अंतिम में कहा गया। तो बच्चों, अपने देश के लिए आज़ादी दिलाने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपना सभी जीवन खपा दिया और उसके कारण ही हमें आज हमारा भारत देश स्वतंत्र मिलता है। उस स्वतंत्र भारत देश के हम आज नागरिक हैं। तो हमारे देश पर हमें गौरव होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और लोकमान्य तिलक की तरह हमें भी उनके कई गुण आत्मसात करने चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ पढ़कर आपको यह स्वाध्याय करना है और आपको उसके स्वाध्याय को वही में तैयार करना है और ग्रुप पर भेजना है। तो अगले पाठ में हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।